आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैमिली, दैट इज़ पेपावेरेसी फैमिली, जिसको हम पॉपी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि इससे सरल आपको लैंग्वेज कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जिससे जितनी सरल मुझसे हो सकती थी मैंने उतनी सरल फैमिली ये लिख के बताई हुई है। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भाई क्या है फैमिली पेपावेरेसी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको देखो, अगर कोई भी फैमिली आपसे पूछी जाए तो आपको उसकी सिस्टमिक पोजीशन लिखनी है, यानी कि इसका कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले इसको डिवीज़न एंजियोस्पर्मी में रखा गया है। डिवीज़न एंजियोस्पर्मी में रखने का मतलब है क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान क्या करते हैं, एक टाइम पर एक फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फ्लावर ये अपनी लाइफ साइकिल में बनाते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्मी में रखा गया है। फिर इनको क्लास डाइकोटिलिडन्स में रखा गया है क्योंकि इनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन होते हैं, पहली चीज़ तो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इनकी लीव्स होती हैं, लीव्स में देखो डाइकोटिलेंस की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्लास डाइकोटिलिडन्स में रखे गए हैं। सब क्लास है आपकी पॉलीपेटली, क्योंकि जो इसके पेटल्स होते हैं, पेटल क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए इनको सब क्लास पॉलीपेटली में रखा गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सीरीज थैलेमीफ्लोरी में रखा गया है क्योंकि ये हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं और इनकी ओवरी जो है सुपीरियर होती है। ओवरी कैसी होती है, ओवरी आपकी सुपीरियर होती है। ठीक है, तो ये हमने सिस्टमिक पोजीशन देख लिया। ठीक है, डिवीज़न एंजियोस्पर्मी में इसलिए रखा क्योंकि अपनी लाइफ साइकिल के दौरान फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरी चीज़ है क्लास डाइकोटिलिडन्स में इसलिए रखा क्योंकि इनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स होते हैं और लीफ रेटिकुलेट वेनेशन शो करती हैं। सब क्लास पॉलीपेटली में इसलिए रखा क्योंकि पेटल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। और आपका थैलेमीफ्लोरी में इसलिए रखा क्योंकि हाइपोगाइनस होते हैं और साथ ही साथ इनमें ओवरी सुपीरियर होती है। ठीक है, ऑर्डर्स पेरिएटल्स है और फैमिली पेपावेरेसी है। ठीक है, तो ये हमने सिस्टमिक पोजीशन इनका देख लिया। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मोस्टली ये हमारे टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। मोस्टली कॉमनली हमारे यूरोप में देखने को मिलते हैं, वेस्ट एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में ये चीज़ हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये हमारे इंडियाज़ में पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, वेस्टर्न हिमालय में, कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में ये हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे इंडिया में मोस्टली आपकी 5 जेनरा और आपके लगभग 20 स्पीसीज़ यहाँ पर हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम इसके हैबिट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी हैबिट है क्या, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं। तो मोस्टली देखो, आपको पेपावेरेसी फैमिली यानी कि पॉपी फैमिली के मेंबर्स आपको मोस्टली आपको हर्ब्स देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, हर्ब्स देखने को मिलेंगे, वो भी पेरिनियल। ठीक है, कैसे मिलते हैं आपको, पेरिनियल हर्ब्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनके पास क्या होता है, एक मिल्की या फिर कलर्ड लेटेक्स पाया जाता है। ठीक है, ये इस फैमिली का इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसके पास क्या होता है, मिल्की या फिर कलर्ड लेटेक्स पाया जाता है। अब कभी कभी ये हर्ब्स भी आपको देखने को मिलते हैं, कुछ रेयर स्पीसीज़ में आपको श्रब्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं। देखो, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आपको इनके रूट, स्टेम, लीव्स के बारे में लिखना पड़ता है। ठीक है, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। रूट में इनको आपको टैप रूट सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है रूट में। ठीक है, जो प्राइमरी रूट होती है वो डेवलप होती है और ये कैसी वर्टिकली डाउनवर्ड आपकी ग्रोथ करती है। ठीक है, इसमें रूट कैसी होती हैं, टैप रूट सिस्टम होता है इनके अंदर, और जो आपकी रूट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड साइड आपकी डेवलप होती हैं। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो समटाइम रूट्स ऑल्सो कंटेन
लेटेक्स कैनाल, तो कभी कभी रूट्स में भी लेटेक्स पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे वेजिटेटिव कैरेक्टर की, दैट इज स्टेम। तो भाई स्टेम कैसी होती है? स्टेम इसकी इरेक्ट होती है, सीधी होती है, सॉफ्ट होती है और हर्बेशियस होती है, ठीक है। इसमें भी कभी कभी हमारा मिल्की या फिर कलर्ड लेटेक्स पाया जाता है स्टेम के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसमें ग्लैब्रस टाइप ऑफ आपकी स्टेम होती है, ठीक है, जिसमें यानी कि विथआउट हेयर, ठीक है। ग्लैब्रस शब्द जो यूज़ किया गया है, ग्लैब्रस शब्द का मतलब होता है विथआउट हेयर्स टाइप की आपकी स्टेम इसमें पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में। तो लीव्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव कैरेक्टर है। लीफ देखो इसमें पाई जाती हैं अल्टरनेट लीव। अल्टरनेट लीव कैसी होती है? ये आपकी जैसे आपकी एक डंठल है, ठीक है, आपकी ब्रांच है, ब्रांच में अल्टरनेट लीफ का मतलब ये होता है कि एक लीफ आपकी जैसे सपोज कीजिए ये लगी है, तो दूसरी लीफ यहाँ पर लगी होगी इस वाली लाइन में यहाँ पर, ठीक है। तीसरी लीफ यहाँ पर लगी होगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर गैप है, ये गैप दिख रहा है, ये अल्टरनेट लीफ होती है। अगर आपकी लीव्स में लिखा आ जाए अपोजिट लीफ, तो आपका ये आपकी ब्रांच है, तो अपोजिट लीव ऐसी होती हैं, ठीक है। मतलब कि उसी पॉइंट से दो अलग पॉइंट पे जब चला जाए तो अपोजिट अल्टरनेट होती हैं, वन आफ्टर दी अदर, यानी कि एक बना दी उसके बाद दूसरी आएगी, ठीक है, फिर तीसरी आएगी, ऐसे करके आपकी अल्टरनेट लीव बनती हैं, ठीक है। सिंपल होती हैं, लोब्ड भी हो सकती हैं और डिसेक्टेड भी हो सकती हैं। स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं, तो ये कैसी होती है? ईस्ट टू प्लेट होती हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट लिख देना है ईस्ट टू प्लेट, आपको अपने लीव्स में आंसर लिख के आना है ईस्ट टू प्लेट, ठीक है। इनका बिटर टेस्ट भी हो सकता है क्योंकि इनके अंदर एक लेटेक्स पाया जाता है, हमने पहले भी डिस्कस किया गया है। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें, देखो इन्फ्लोरेसेंस आपको पूरे फ्लावर्स का देखना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ साइकिल में, तो एक प्लांट में जितने भी फ्लावर्स लगे होंगे उस फ्लावर्स को हम कंबाइंड वे में इन्फ्लोरेसेंस में कवर करेंगे। फिर बाद में हम एक सिंगल फ्लावर की यूनिट को कंप्लीट करेंगे जिसमें हम कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इन्फ्लोरेसेंस में हमें क्या लिखना है? मोस्टली ये कैसे होते हैं? सॉलिटरी फ्लावर्स होते हैं, यानी कि सिंगल फ्लावर होता है एक स्टॉक पर, ठीक है। कोई एक स्टॉक है, इस पर एक सिंगल फ्लावर आपको प्रेजेंट होगा, ठीक है। समटाइम रेसिमोस टाइप, कभी कभी ये कैसे होते हैं? रेसिमोस टाइप भी आपके ये जो है फ्लावर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी कुछ स्पीसीज़ में पेनिकल टाइप ऑफ आपका इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, जैसे कि आपकी मैकोनोप्सिस में आपका जो है आपका देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें आपको क्या कैसा देखने को मिलता है? ये आपका रेसिमोस पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। फ्लावर कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं और सोई होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, तभी तो ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अब हम एक इंडिविजुअल फ्लावर की बात अगर करें तो फ्लावर कैसा होता है? इनका लार्ज होता है, सोई होता है और बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। कैसा होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा। बाइसेक्सुअल आपका फ्लावर आपको देखने को मिलता है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यानी कि रेडियल सिमेट्री होती है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ब्राइट कलर का होता है, रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, वाइट कलर का आपको ये देखने को फ्लावर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कुछ और टर्म ऐड कर सकते हैं अच्छे तरीके से शो करने के लिए कि पेडिसिलेट होता है, पेडिशल होता है, ठीक है। पेडिसिलेट होता है हमारा फ्लावर, ठीक है। साथ ही साथ आपका कंप्लीट शब्द आप यहाँ जोड़ सकते हैं कि फ्लावर जो है कंप्लीट होता है। हर्माफ्रोडाइट आप कर सकते हैं, बाइसेक्सुअल आपने कर दिया वैसे, ठीक है। हाइपोगाइनस भी होता है, कैसा होता है? हमने पहले डिस्कस किया था, हाइपोगाइनस होता है। ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। तो भाई फ्लावर कैसा है? हाइपोगाइनस आप लिख कर आएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लावर के अंदर वाले पार्ट में जो कैलेक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बचपन में पढ़ा था क्लास 9th क्लास 8th में, सेपल्स को हम कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है। यूनिट है हमारी सेपल, ठीक है। तो इसमें कितने सेपल पाए जाते हैं? इसमें 2 सेपल पाए जाते हैं। और सेपल फॉल ऑफ व्हेन द फ्लावर ओपन, जब हमारा फ्लावर फूल खोलता है, जब हमारा जो है सेपल जो है गिर जाता है, डेसिडियस होता है, ठीक है। कोरोला की बात करें पेटल्स की, तो यहाँ पर 4 पेटल्स होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर सेपल 2 थे और पेटल कितने हैं? 4 पेटल हैं और ये क्रॉस लाइक पैटर्न में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
पेटल कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, सॉफ्ट होती हैं और पेपरी होते हैं, ठीक है। लार्ज इसलिए क्योंकि ये अट्रैक्ट करेंगे अभी, ठीक है। अभी मैं फ्लोरल फॉर्मूला भी बताऊंगा तो वहाँ पर आप देखना। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा नंबर ऑफ स्टेमेंस आप यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक की कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके एंड्रोशियम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एंथर की तो भाई एंथर इसमें अगर हम ध्यान दें तो एंथर यहाँ का डाइथिकस होता है। कैसा होता है, डाइथिकस आपका एंथर पाया जाता है, ठीक है। एक्सटॉर्स होता है आपका एंथर, ठीक है। एक्सट्रॉर्स होता है आपका एंथर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड्रोशियम आपके ये टर्म कि एंथर डाइथिसियस होगा और एक्सट्रॉर्स होगा, ठीक है। यहाँ पर न्यूमरस ऑफ स्टेमेंस यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। फिलामेंट इसका थिन होगा और ये बहुत सारे होल्स में अरेंज होते हैं। गाइनोशियम की अगर हम बात करें कार्पेल की तो टू मैनी कार्पेल यहाँ पर हो सकते हैं। सिन कार्पस होते हैं मतलब कि आपस में फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है, हमने ये पहले ही कर लिया है। पेरिटल प्रेजेंटेशन यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। जो ओव्यूल्स होते हैं वो इनर वॉल्स में पाए जाते हैं जिसको हम पेरिटल प्रेजेंटेशन कहते हैं। स्टिग्मा डिस्क शेप्ड या फिर लोब्ड होती है, ठीक है। अगर हम फ्रूट की बात करें तो भाई फ्रूट इसका कैसा होता है, फ्रूट कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोस्ट टिपिकल टाइप हमारा यही है कि फ्रूट जो है आपका कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेपेवरेसी फैमिली में कैप्सूल की स्मॉल ओपनिंग होती है जिनको हम पोर्स कहते हैं। ये कहाँ पर होती है, एट दी टॉप थ्रू विच दी सीड आर रिलीज, ठीक है। कैप्सूल के ऊपर साइड ओपनिंग होती है, वहीं से आपके जो सीड्स होती हैं वो रिलीज होती हैं, ठीक है। स्मॉल ओपनिंग होती हैं जिनको हम पोर्स बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। सीड की अगर हम बात करें तो सीड हमारी कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं और किडनी शेप्ड हमारी सीड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। आपको आपको सीड्स, फ्रूट सीड्स इनके बारे में लिख के आना होता है, ठीक है। सीड कंटेन एंडोस्पर्म, सीड के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है और इनके अंदर ऑयल भी पाया जाता है, जभी तो ये इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस में मदद करेंगे। बात करें पॉलिनेशन की तो एंटोमोफिलस होता है, यानी कि मोस्टली देखो बाई इंसेक्ट होगा क्योंकि ब्राइट कलर के आपको फ्लावर देखने को मिल रहे थे, दिख रहे थे, ठीक है। ब्राइट पेटल्स हैं, इससे क्या होता है जो स्टेमिन क्या करता है, इंसेक्ट को ईजिली अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्लोरल फॉर्मूले की। तो सबसे पहले हम बात करें ये वाला साइन जो है ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है, मतलब कि आपका रेडिकल सिमेट्री यहाँ पर पाई जाती है। ये वाला जो साइन होता है ये आपको पता है बाइसेक्सुअल का साइन होता है। आपके दो यहाँ पर कैलेक्स हैं यानी कि सेपल हैं। कोरोला आपके 4 हैं, आपको देख लिया था आपने। एंड्रोशियम देखो बहुत ज़्यादा थे तो इस साइन यानी कि इन्फिनिटी से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपके गाइनोशियम कितने हैं, 2 से मैनी तक हैं और ब्रैकेट के अंदर है, मतलब कि आपके सिन कार्पस गाइनोशियम होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर पेपेवरेसी फैमिली में आपका जो पेपेवर सोमनीफेरम है, जहाँ से आपकी ओपियम या फिर मोर्फिन या फिर कोडीन टाइप के आपके स्ट्रॉन्ग पेन किलर जो है यहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो ये मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है, एल्कलॉइड में बनाने में मदद करता है, ठीक है। फिर ऑयल एंड फूड इंडस्ट्री में भी मदद होता है, जैसे कि पॉपी सीड है जिसको हम खुसखुस कहते हैं, ये हमारी कुकिंग में या फिर ऑयल के एक्सट्रैक्शन में ये मदद करती हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट भी हैं भाई, ठीक है। हार्मफुल भी होती है लेकिन, ठीक है, ये हमारे अर्जीमोन मैक्सिकाना ऑयल है जी, हमारा कैसा होता है, पॉइजनस होता है और इससे ड्रॉपसी डिसीज़ भी हो जाती है। तो ये इसके कुछ जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गए, ठीक है। तो आपको आई होप पता चल गया होगा कि आपको एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सबसे पहले सिस्टमिक पोजीशन आपको दिखाने हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपको हैबिट बता देना है, देन आप वेजिटेटिव कैरेक्टर बताएंगे जिसमें आप रूट, स्टेम, लीव्स के बारे में बताएंगे। देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखा है इसलिए छोटे शब्दों में हो गया। जब आप इनको लिखोगे लीव्स हैज़ अल्टरनेट वेनेशन या फिर यूजली सिंपल बट मे बी लोब्ड और डिसेक्टेड, तो ये आपका भरेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इसलिए आपको ये छोटा लग रहा है। देन आपको इन्फ्लोरेसेंस कवर करना है, देन आपका फ्लावर, देन कैलेक्स, कैरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन आपका फ्रूट कवर होगा, देन आपका सीड कवर होगा, फिर आपको पॉलिनेशन कंप्लीट करा देना है, देन आपको फ्लोरल फॉर्मूला लिख के आपका क्वेश्चन को कंप्लीट करना है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आपको जो है पूरी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट को देख लेना है, ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाए। और हाँ, आपसे एक और सवाल है कि आपको नेक्स्ट फैमिली कौन सी पढ़नी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे भाई।